अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर मैंने अपने बेटे के लिए एर्गोनॉमिक चेयर एक ऑर्डर की हुई थी बूस्ट लाइफस्टाइल वालों की। तो वो हमें डिलीवर तो वैसे काफ़ी दिनों बाद हुई, 10-12 दिन बाद, लेकिन इतनी देर लग जाती है। अब मैंने ख़ुद काम करना शुरू किया है ना, तो मुझे आइडिया हो गया है कि चीज़ें डिलीवर होने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। और क्योंकि ये कराची से आनी थी इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया था। अच्छा, एर्गोनॉमिक चेयर मतलब ऐसी चेयर जिस पर बैठकर बच्चे स्टडी भी कर सकते हैं, जिस पर बच्चे रिलैक्स भी हो सकते हैं, जिस पर बैठकर गेमिंग भी कर सकते हैं। मतलब सिंपल अल्फाज में बोलूँ तो ऑल इन वन चेयर होती है ये। असल में मेरे बेटे की जो पहली वाली चेयर थी वो काफ़ी अरसे से ख़राब हो गई थी और जिसकी वजह से उसको बैक किक रहने लग गया था। मतलब वो चेयर ख़राब हो गई थी तो वो बैक को सपोर्ट नहीं दे रही थी, तो इसीलिए बस मैंने उसके लिए ये ऑर्डर की थी। वैसे चेयर्स तो यहाँ लाहौर में भी काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं, लेकिन वो जो मार्केट है ना जहाँ से ये सारी चीज़ें मिलती हैं वो मेरे घर से इतनी दूर है कि मुझे घंटा जाने में लगेगा, घंटा आने में लगेगा। उससे कहीं ज़्यादा बेहतर अब मुझे ये लगता है कि मैं घर बैठकर ऑनलाइन शॉपिंग कर लूँ। और ये बूस्ट लाइफस्टाइल वालों की चेयर्स काफ़ी अच्छी होती हैं। अच्छा, इस चेयर में ना फुटरेस्ट भी साथ है और इसकी प्राइस वैसे तो 42,000 है, लेकिन आजकल डिस्काउंट लगा हुआ है और डिस्काउंट में ये मुझे मिली है 35,000 की, लेकिन 2,000 मुझे डिलीवरी चार्जेस भी पड़े हैं। तो ये चेयर मुझे मिली है जनाब ओवरऑल 37,000 की। मेरी बहुत सारी बहनें मुझे देखकर शायद ये सोचती होंगी कि तरब खान इज़ द मोस्ट लकीस्ट वुमेन ऑन अर्थ, या तरब खान इज़ द मोस्ट ब्लेस्ड वुमेन ऑन अर्थ, जिस पर अल्लाह ताला की इतनी ज़्यादा रहमतें हैं। लेकिन यकीन करें कि मुझ में और आप में कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। अल्लाह ताला की जो रहमतें मेरे ऊपर हैं वही आपके ऊपर भी हैं, क्योंकि अल्लाह ताला बेइंसाफ़ नहीं है। मैं एक आम सी हाउसवाइफ हूँ। बस मैंने अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से, अपनी स्ट्रगल से अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा ख़ास बना लिया है। मेरी ज़िंदगी बड़े बड़े बंगलों में रहने वाली उन ख़वातीन की तरह नहीं है जिन्हें सिर्फ बनने संवरने या बाहर फिरने या किटी पार्टीज़ अटेंड करने से सरोकार होता है। मैं एक आम सी औरत हूँ और मेरे ऊपर बिल्कुल वही घर की जिम्मेदारियां हैं जो एक आम औरत के ऊपर होती हैं। डेली बेसिस पर दूध वाले से दूध लेना, बाहर जाकर घर के लिए सब्ज़ी गोश्त लेकर आना, डेली बेसिस पर घर की छोटी मोटी चीज़ें जो ख़त्म हो रही होती हैं वो लेकर आना, फिर बच्चों और हस्बैंड की ज़रूरियात का ख्याल रखना, उनके मनपसंद खाने बनाना, बच्चों को पढ़ाना, फिर फैमिली में मूव करना, हर किसी के साथ राब्ते में रहना, और भी इतना कुछ है कि बताने लगूंगी तो पूरी एक लिस्ट बन जाएगी जो इस वीडियो में ख़त्म होने में नहीं आएगी। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी बस हर वक्त ये एहसास रहता था मुझे कि मैं एक यूज़लेस हाउसवाइफ हूँ। मेरी एफ़र्ट्स को कभी कोई नोटिस नहीं करता, मुझे कभी कोई सराहता नहीं है। बस गधे की तरह काम किए जा रही हूँ, मगर उस काम की तारीफ़ करने वाला कोई नहीं है। क्या आपको भी ऐसे लगता है कि एज़ हाउसवाइफ आपकी एफ़र्ट्स को आपके घर में कोई नोटिस नहीं करता? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप शादी के बाद एक सेम रूटीन में फंस कर रह गई हैं? वही उसी टाइम सोना, वही जागना, वही खाना पकाना, वही सबका ख्याल रखना। क्या आपको ऐसा लगता है कि शादी करके आपने अपनी एक अच्छी खासी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है? अगर आपकी सेम यही फीलिंग्स हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। एक हाउसवाइफ को ना बहुत से चैलेंजेस का सामना होता है। घर के काम, घर वालों की देखभाल, बच्चों का ख्याल, इन सब के चक्करों में वो अपने आप को भूल जाती है। और बहुत सारी औरतें तो बिल्कुल मेरी तरह की होंगी जो अपने आप को यूज़लेस तस्वुर करना शुरू कर देती हैं। तब एक टाइम मेरा भी ऐसा आया था, एक वक्त ऐसा मेरे ऊपर भी आया था कि जब लिटरली मैंने अपने आप को यूज़लेस तस्वुर करना शुरू कर दिया था। मुझे लगता था कि मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ ना घर में, ये क्या बड़ी बात है, ये तो हर कोई कर लेता है, मैं ऐसा कौन सा बड़ा काम कर रही हूँ। लेकिन मुझे तो कोई समझाने वाला, कोई बताने वाला नहीं था। आज मैं आप सबको ये याद दिलाऊंगी कि आप कितनी यूज़फुल हैं, आप कितनी पावरफुल हैं और आप कितनी वैल्यूएबल हैं। ये जो हाउसवाइफ की जॉब होती है ना, ये 24/7 जॉब है। इसमें ना कोई ब्रेक है, ना कोई हॉलीडे है, ना कोई अप्रिसिएशन है, ना कोई मोटिवेशन है। देखें, जो ख़वातीन ऑफिस में या बाहर जाकर काम करती हैं ना, तो एटलीस्ट वहाँ उनको उनके अच्छे काम का बोनस मिलता है, वहाँ उनको उनके अच्छे काम पर सराहा जाता है, सपोर्ट किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, ताकि
अगला काम उससे ज़्यादा अच्छा हो। इवन हमारे हस्बैंड्स के साथ भी ऐसा ही होता है। जिनके भी हस्बैंड्स जॉब करते हैं, आप लोग देख लें, उनको बोनसेस मिलते हैं, फिर कोई बीमारी है, कोई मसला है तो छुट्टी भी मिल जाती है, फिर ऑफिस में होते हैं तो आधे घंटे या 20 मिनट का ब्रेक भी मिलता है। लेकिन ये जो हाउस वाइफ है ना, इस बेचारी को ना ब्रेक मिलता है, ना हॉलीडे मिलती है, कोई ना कोई अप्रिसिएशन है, ना कोई मोटिवेशन है, और ना ही कोई बोनस है। बोनस तो छोड़ ही दें बस। अक्सर हमारे शौहर क्या कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, वो किया, तुम्हारे लिए सुबह को निकलता हूँ, रात को घर आता हूँ, तुम्हारे लिए मेरी ये हालत हो गई है। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि हस्बैंड हमेशा ख़ुद की तारीफ़ करवाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि बीवी हर वक्त बस उनकी तारीफ़ करती रहे कि हाँ जी, यू आर द ओनली वन, आप ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता, आपने ये किया, आपने वो किया, आप हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं। ठीक है, एक बीवी को हमेशा अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहिए, उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, लेकिन वही तारीफ़ जब बीवी एक शौहर से चाहती है तो शौहर इरिटेट क्यों हो जाते हैं। फिर हस्बैंड्स ये क्यों कहने लग जाते हैं कि तुम करती ही क्या हो, सुबह से लेकर रात तक तुम करती ही क्या हो। उसके ऊपर ये कि अगर कभी उस बेचारी की तबीयत ख़राब हो जाती है और उस दिन वो काम करने से माजरत कर देती है तो उसके ऊपर भी घर वाले बड़ा तप जाते हैं कि जी क्या हुआ अगर थोड़ा सा सर में दर्द है, क्या हुआ थोड़ा सा कमर में दर्द है, खाना पकाने में कौन सा मसला है, 2 मिनट में खाना पक जाता है एंड ऑल दैट। देखें, सबसे पहले तो मैं तमाम हाउसवाइफ्स को ये बात कहूँगी कि सबसे पहले तो आप अपनी अहमियत को समझें। जब तक आपको ख़ुद अपनी वर्थ का पता नहीं होगा, दूसरों को कैसे पता चलेगा। आप घर की बैकबोन हैं, आप अपनी फैमिली की बैकबोन हैं। आप अगर एक दिन छोड़ें, अगर आप 1 घंटा भी घर पर ना हो ना, तो आपके घर वाले आपके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। आपकी मोहब्बत, आपकी केयर, आपकी एफर्ट्स ने उस घर में अपनी जड़ें गाड़ रखी होती हैं। आपके घर वाले आपके बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बस वो कभी अपने मुंह से नहीं कहेंगे कि आपके बगैर उनका गुजारा नहीं है। सबसे पहले तो आप इस बात की परवाह करना छोड़ दें। ये जो हम औरतें चाहती हैं ना कि कोई हमें अप्रिशिएट करे, कोई 2 लफ्ज़ हमारे लिए बोल दे, तो ये एक्सपेक्ट करना छोड़ दें। मुझे भी पहले ये बातें समझ में नहीं आती थी, बहुत अरसे बाद जाकर समझ आई, और जब समझ आई ना तब अकल आ गई। फिर मैंने एक्सपेक्ट करना ही छोड़ दिया था, और जब से मैंने एक्सपेक्ट करना छोड़ा, यकीन करें सुकून में आ गई है मेरी लाइफ। आप ना हस्बैंड को जवाब दें, आप ना बच्चों को जवाब दें, आप अल्लाह को जवाब दें। अल्लाह ताला ने इस बंधन में बांध कर आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां डाली हैं, आप ऑनेस्टली अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, अपने बच्चों की भी, अपने घर वालों की भी, और अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दें। लोगों से एक्सपेक्ट करना छोड़ दें, चाहे वो आपके अपने हस्बैंड हो, चाहे वो आपके अपने बच्चे हों। छोड़ दें कि वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, छोड़ दें कि वो किसी दिन ये कहेंगे कि हाँ जी हमारी माँ ने बड़ा कुछ किया है। छोड़ दें। बस आपका अपना ज़मीर मुतमईन होना चाहिए कि आपने जो किया या आप जो कर रही हैं बिल्कुल ठीक कर रही हैं, और आपने अपने किसी मामले में भी कोताही नहीं बरती। एवरी मील यू कुक, एवरी टास्क यू कंप्लीट, एवरी हग यू गिव, इट ऑल मैटर्स मोर दैन यू नो। एक्चुअली आपको ख़ुद पता होना चाहिए कि आप क्या हैं। आपको अपनी अहमियत का ख़ुद एहसास होना चाहिए। ये सोसाइटी के बताने की बात नहीं है, ये आपके हस्बैंड की, आपके बच्चों की बताने की बात नहीं है। आपको ख़ुद पता होना चाहिए कि आपकी इस घर में कितनी अहमियत है। जैसे एक ईंटों की एक दीवार बनी हुई होती है ना, और उस दीवार में से सिर्फ एक ईंट निकाल ली जाए तो पूरी दीवार ढह जाती है। आपकी अहमियत वही होती है घर के अंदर। जिस दिन एक औरत अपनी अहमियत ख़ुद जान लेती है ना, फिर सोसाइटी हो, हस्बैंड हो, बच्चे हो, या जितना भी कोई क्लोज रिश्ता हो, कोई उसको लेट डाउन नहीं कर सकता। यू आर इर्रिप्लेसेबल, आपकी जगह कभी कोई नहीं ले सकता। इस बात पर अपना दिल दुखाना छोड़ दें कि आपकी एफ़र्ट्स को कभी कोई नोटिस नहीं करता, आपके लिए कभी कोई प्यार के 2 बोल नहीं बोलता, आप इस घर के लिए जो कुछ कर रही हैं उसको कभी कोई सराहता नहीं है, आपको कोई सपोर्ट नहीं करता। आपको अपनी सपोर्टर भी खुद बनना है, आपको अपनी मोटिवेटर भी खुद बनना है, और आपको अपनी अप्रिशिएटर भी खुद ही बनना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या एंग्जाइटी रहती है ना, तो आप डेली आधे घंटे की वॉक के लिए बाहर जाया करें। आप लोग बिलीव करें कि मैं डेली 1 घंटे की वॉक करती हूँ। समटाइम्स ऐसे होता है कि नहीं दिल कर रहा होता, टांगे भी दुख रही होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जाती हूँ जस्ट टू चेंज माई माइंड। क्योंकि अगर मैं घर में बैठी रहूँगी तो इधर उधर की सोचें जो हैं वो तंग करती हैं। हालांकि मैं अपने आप को बहुत बिजी रखती हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे तंग करती रहती हैं। इसलिए मैं अपने माइंड को चेंज करने के लिए बाहर ज़रूर जाती हूँ। वॉक के लिए ज़रूर जाएं, और जितनी भी देर की आप वॉक करती हैं, चाहे आप 20 मिनट्स की करती हैं, चाहे आप आधे घंटे की करती हैं, चाहे आप घंटे की करती हैं, आपने कंटिन्यूसली ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ना है। आप यकीन करें
कि कुछ दिनों में ही आपका सारा स्ट्रेस, आपकी सारी एंग्जाइटी भाग जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि आपने रेगुलरली इस चीज़ को करना है, रेगुलरली वॉक पर जाना है और रेगुलरली लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह का विरद आपने करना है। तुसी सब क्रिएट हो यार, कोई किसी से बरतर कमतर नहीं है, सब एक जैसे हैं, सबकी एक ही लाइन है, सबका एक ही खाता है। जैसी मैं हूँ वैसी आप हैं, जैसी आप हैं वैसी मैं हूँ। ठीक है, अपनी वर्थ को पहचाने, अपनी अहमियत को पहचाने, अपनी पावर को पहचाने और उस पावर को इस्तेमाल भी करें। अपनी पावर और अपनी वर्थ का इस्तेमाल लड़ने झगड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं करना, हमेशा पॉजिटिविटी के लिए इस्तेमाल करना है। बस जी, ये मेरा आज का व्लॉग था। आई होप मेरी बहनों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे व्लॉग को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी सोच को बदलें ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।